Good evening. And this is another question of the time speed distance, but this question is also related to the geometry and mensuration. The concept today you will use from the geometry mensuration. Okay, and before going to give the specific solution to this question, I need to make you understand some concept of the geometry mensuration so that you feel very comfortable to solve these questions. Okay, पहले क्वेश्चन समझा देते हैं. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है दैट इज द एबीसी, और उसका जो एल्टीट्यूड दिया हुआ है, एल्टीट्यूड का जो लेंथ दिया हुआ है वो है 6√3 दिया हुआ है ना. वेयर द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 6√3. टू पर्सन एक्स एंड वाई उस ट्रायंगल के पॉइंट बी के पास है और उस ट्रायंगल के पॉइंट सी के पास है. ठीक है ना. जो दो आदमी एक्स और वाई है, एक्स जो है बी के पास है और वाई जो है सी के पास है. किस ट्रायंगल का? एबीसी का. और एबीसी द इक्विलेटरल ट्रायंगल. हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल जानते ही है. इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब हुआ यदि तीन साइड बराबर है तो तीन एंगल बराबर होगा. ठीक है. बोथ बिगिन टू ट्रैवल एट द सेम टाइम टुवर्ड्स वर्टिस ऑफ द ट्रायंगल दैट इज ए. मतलब दोनों जो है ना बी और सी से ए की ओर चलने लगा एक ही समय में. कुछ समय चलने के बाद उन लोग को फील हुआ कि ये जो है ना एक अनदर ट्रायंगल फॉर्म हुआ है जो एपीआर है विद द अरेंजमेंट ऑफ द एंगल 60 30 90 इन द एंटी क्लॉक डायरेक्शन. पहले जो ट्रायंगल का जो क्या बोलते एंगल था, इक्विलेटरल था तो 60 60 60 था. लेकिन जब कुछ दूर चलने के बाद क्या हुआ कि ये लोग जो है 60 30 और 90 का ट्रायंगल बना है. ठीक है ना. इन द एंटी क्लॉक डायरेक्शन, एंटी क्लॉक में है. ये जो अरेंजमेंट है, सर्कल का अरेंजमेंट है 60 30 90 वो एंटी क्लॉक का है. ठीक है ना. एंटी क्लॉक डायरेक्शन में है. द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ एपीआर विच इज अपोजिट टू ए. मतलब ए के अपोजिट में जो साइड है ना ट्रायंगल एपीआर का, उसका लेंथ दिया हुआ 4√3 दिया हुआ है. तो पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ एक्स और वाई. मतलब कि एक्स और वाई का जो है स्पीड का रेशियो क्या होगा. एंड दिस क्वेश्चन हैज कम इन द प्रीवियस ईयर इन द कैट एग्जामिनेशन एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल I am trying to give that some concept of the equilateral triangle and altitude. Equilateral का मतलब क्या होता है यहीं पर हम लोग देखते हैं. ठीक है ना. ध्यान से देखिएगा. ये आपका आ गया ए, ये आ गया बी आ गया और ये सी आ गया. और ये जो है ये एल्टीट्यूड है. ये एल्टीट्यूड है. ठीक है ना. ये एल्टीट्यूड है. एल्टीट्यूड जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? एरिया √3/2 ए स्क्वायर होता है. ठीक है ना. और एडी जो एल्टीट्यूड है या तो हाइट इसको बोले, इसका जो लेंथ होगा एडी मान लेते हैं √3/2 ये होता है ए होता है. अभी तक इतना ही जानिए. ठीक है ना. हम लोग डिस्कस करेंगे व्हेन वी स्टार्ट द ज्योमेट्री मेंसुरेशन. माय प्लान टू अपलोड एटलीस्ट 150 वीडियो फ्रॉम द ज्योमेट्री मेंसुरेशन. ठीक है ना. तो ये जो है ना ये ए जो है ए, ये साइड ऑफ द ट्रायंगल है. किसका? इक्विलेटरल का. ठीक है ना. तो आपका एल्टीट्यूड दिया हुआ है 6√3 दिया हुआ है. मतलब ये जो दिया हुआ 6√3 दिया हुआ है ना, तो 6√3 है तो ये निकल जाएगा साइड. ये 6√3 है तो √3 कैंसिल हो जाएगा, ए निकल जाएगा. मतलब इस ट्रायंगल का जो है साइड कितना है? 12 और है 12 है और ये 12 है. ठीक है ना. अब जरा हम एडी को जो है ना एडी को हटा देते हैं. इसका कोई काम नहीं है. एडी का काम हो चुका है. ठीक है. ये काम इसका हो चुका है. ठीक है ना.
ठीक है। ये कितना एंगल है, ये तो इक्विलेटरल हो गया, ये 60 हो गया, ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया। यहां पर x है और यहां पर y है, ये दोनों जो है एक ही ओर चलने लगा और कुछ दूर चलने के बाद जो है ये लोग फॉर्म किया ट्रायंगल, ये ऐसे बना दिया ए पी और ये आर हो गया ए पी आर, शायद ए पी आर ही लिखे हैं, शायद यहीं पर हम ए पी आर ही लिखे हैं, ए पी और आर। जो ट्रायंगल का अरेंजमेंट है, सॉरी जो एंगल का अरेंजमेंट है वो एंटी क्लॉक का, एंटी क्लॉक का मतलब ऐसे होता है, मतलब 60 हो गया, ये 30 हो जाएगा और ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा ये आपका 90 आ गया, ठीक है ना। अब आपको हम थोड़ा सा बताते हैं, यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और 30, 60, 90 का केस हो तो 90 के अगेंस्ट में जो साइड होगा, 90 के अगेंस्ट में जो साइड होता है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसका लेंथ होगा 2 होगा। 60 के अगेंस्ट में जो साइड होगा, जो पी आर है ना, उसका लेंथ होगा √3 होगा। और 30 के अगेंस्ट में जो है, जो ए आर है, उसका लेंथ होगा 1 होगा, मतलब इस रेशियो में होगा, इस रेशियो में, ठीक है ना। क्वेश्चन में तो ये बोल रहा है यहां पर कि एपीआर ए के अगेंस्ट में जो पी आर है उसका लेंथ कितना दिया, 4√3 दिया हुआ है। तो 60 के अगेंस्ट में जो है ये कितना दिया, 4√3, तो 60 के अगेंस्ट में √3 है तो ये 4√3 हो गया ये। तो 4√3 बराबर √3 बराबर 4√3, तो 1 बराबर कितना वैल्यू आएगा, 1 बराबर कट जाएगा, √3 बराबर 4√3 हुआ तो 1 बराबर कितना आएगा, 4 आएगा ना। तो 1 बराबर 4 है, तो 30 के अगेंस्ट में तो ये 4 होगा, 1 बराबर 4। 90 के अगेंस्ट में 2 होगा ना, तो 1 बराबर 4, तो 2 बराबर क्या हो गया, 8 हो गया। अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर मतलब x जो है यहां से लेकर यहां तक चला है और उसको कितना चलना भी बाकी है, 8 चलना बाकी है। इसका मतलब टोटल 12 है और 8 चलना बाकी है, मतलब 4 चल चुका है वो यहां पर, मतलब यहां से लेकर यहां तक 4 चल चुका है। उतना ही समय में जो y है, जो c पर है, उसको 4 चलना बाकी है, मतलब 8 चल चुका है, यहां से लेकर यहां तक 8 चल चुका है। तो जितना समय में x 4 चलता है उतना समय में y कितना चलता है, 8 चलता है ना। तो क्या बताते हैं, जब टाइम कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड का होता है और स्पीड का रेशियो डिस्टेंस का रेशियो होता है। इसका मतलब x और y का डिस्टेंस का रेशियो क्या, 4:, यदि डिस्टेंस का रेशियो 1:2 है, डिस्टेंस का रेशियो 1:2 है, तो स्पीड का भी रेशियो क्या होगा, 1:2 होगा। इसका मतलब हो गया कि y का जो स्पीड है x का स्पीड का क्या होगा, डबल होगा। तो यही आपका आंसर दिया रहेगा ऑप्शन में आपका। तो इस क्वेश्चन को ब्रॉडली ध्यान से देखिएगा, है ना। हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन देखने वाले हैं, है ना, ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है ना। टाइम स्पीड डिस्टेंस तो चल ही रहा है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली फोकस कीजिएगा, ठीक है ना। 30, 60, 90 का केस क्या होगा, 1√3 2 होता है। और यदि यही हो 45 डिग्री और 90 का केस होगा, है ना, तो ये 1, ये भी 1 और ये √2 होता है। 90 के अगेंस्ट में होता है हाइपोटेन्यूज होता है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है ना, है ना। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर होगा √2 का होल स्क्वायर, यही ना राइट एंगल, यही ना होता है, ठीक है ना। तो these are the specific solution of the particular questions. No need to assume any x and y, okay. Just you can solve this question by using the logic. एग्जाम में लॉजिक बहुत मैटर करता है। आप क्वेश्चन बनाते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे क्वेश्चन बन गया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने क्वेश्चन को कितना जल्दी बनाया और किस मेथड से बनाया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।